तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है। इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इनटू वन कंप्लीट फ्रेमवर्क, enabling an organization to work as a single unit with unified objectives। यानी कि दोस्तों, हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी कंपनी में जहां पर हम आईएमएस या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पर उस कंपनी के लिए जो भी सिस्टम्स मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, चाहे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो सेफ्टी का हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे वो फूड सेफ्टी हो, वगैरह वगैरह, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी अडेयर कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, उन सारे को एक फ्रेमवर्क में डालना और सारे के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस होता है। तो दोस्तों, इससे होता क्या है, इससे चीजों को मैनेज करने में काफी आसानी होती है, लोगों में कंफ्यूजन की कमी होती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है कोहेसिवली सारे सिस्टम्स को साथ में लेते हुए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के पाथ में प्रोग्रेस करती है। तो दोस्तों, अक्सर होता क्या है, ऐसा देखा गया है कि कंपनी में जहां पर मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिस किया जा रहा है, अलग अलग सिस्टम को मैनेज करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। टिपिकली क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को क्वालिटी एश्योरेंस का जो हेड होता है या उसके लिए अलग से जो एमआर होता है, खैर अभी स्टैंडर्ड जो है एमआर की बात नहीं करता है, फिर भी काफी सारी जगहों में अभी भी एमआर है और कोई तो चाहिए वैसे मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना। तो एमआर जो होता है क्यूएमएस के लिए अलग होता है, ईएमएस के लिए अलग होता है, ओसास के लिए अलग होता है, या कोई अगर दूसरा स्टैंडर्ड है तो उसके लिए अलग होता है। यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शंस अलग अलग तरीके से अपने सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। सबके ऑडिटिंग के प्लान अलग होते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इससे होता क्या दोस्तों, काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि हर आए दिन ऑडिट हो रहा है, हर आए दिन मैनेजमेंट के रिव्यू हो रहे हैं, है ना। तो इससे काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। इज इट राइट फॉर यू? तो दोस्तों, क्या ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, क्या ये आपके लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कंफ्यूजन होता है, क्या उसके लिए सही है? तो दोस्तों, आपका जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, टिपिकली आपके कंपनी के लिए जो भी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ये सारे पॉइंट्स को एड्रेस करता है। और दोस्तों, इसको मैनेज करना भी काफी आसान होता है क्योंकि सिमिलर फ्रेमवर्क में सारे स्टैंडर्ड्स अब आ गए हैं। आपको जैसा मालूम होगा कि पहले क्यूएमएस, ईएमएस और ओसास तीनों के तीनों अलग फ्रेमवर्क में काम करते थे। अब ये सारे स्टैंडर्ड्स को यूनिफाइड वे में बनाया गया है, क्लॉजेस भी सिमिलर हैं। तो इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में लेना, एक फ्रेमवर्क में डालना और मैनेज करना भी काफी आसान हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा जो है, या अगर आप एमआर कहना चाहते हैं तो एक ही एमआर जो है इन तीनों सिस्टम्स को मैनेज कर सकता है और एक सेंट्रल एजेंसी से इनको कोऑर्डिनेट करते हुए आप अपने इंटरनल ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यूज को आप ऑर्गेनाइज वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या जरूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या इससे बेनिफिट होता है, व्हाई एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, काफी सारे बेनिफिट से, काफी सारे फायदे हैं चीजों को इंटीग्रेट करने से। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। हेल्प्स टू अवॉइड एंड टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, होता क्या है, जब मेरे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं तो अलग अलग मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है क्योंकि स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर आप फूड सेफ्टी के सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर आप कोई दूसरा स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हर एक स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि उन सिस्टम से रिलेवेंट आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अगर सेम डिपार्टमेंट्स के लिए, सेम फंक्शंस के लिए अगर बनाए गए हैं, है ना, अलग अलग सिस्टम्स में, तो उसको मैनेज करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वे में मैनेज करने में हेल्प करता है। रिड्यूसेस कॉस्ट। दोस्तों, कॉस्ट में भी कमी आती है क्योंकि आप यूनिफाइड वे में काम करते हैं, आपका कॉमन प्रोसीजर्स, कॉमन मैनुअल्स बनता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, आपके रिव्यू भी काफी कॉमन होते हैं, तो लोगों में भी काफी टाइम की बचत होती है और अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट में भी बचत होती है। क्रिएट कंसिस्टेंसी। प्लस दोस्तों, क्या होता है, सिस्टम्स में कंसिस्टेंसी आती है, यानी कि सारे सिस्टम्स एक तरीके से बने रहते हैं और इंटीग्रेटेड वे में रहते हैं।
helps to coordinate activities between all levels of the organization. अब चूंकि आपका सिस्टम जो एक बन गया है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग लेवल्स हैं, जूनियर लेवल हो गया, मिडिल मैनेजमेंट का लेवल हो गया, टॉप मैनेजमेंट का लेवल हो गया, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छा होता है. हेल्प्स टू हार्मोनाइज एंड ऑप्टिमाइज वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस. प्लस दोस्तों क्या होता है, अब चूंकि सिंगल एजेंसी कोऑर्डिनेट कर रही है, तो अलग अलग फंक्शंस में चीजों को कोऑर्डिनेट करने में अच्छा होता है और उनके बीच में भी हार्मनी आती है. मल्टीपल एजेंसी जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनमें कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्यूजन भी होता है, वो सारी चीजें हम यहां पर अवॉइड करते हैं. इंप्रूव्स कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में भी इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों, क्योंकि सिंगल एजेंसीज ओवरऑल सारे सिस्टम्स के बारे में कम्युनिकेट करती है और अलग अलग लोग भी एक सिंगल एजेंसी से ही कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन होता है एक यूनिफाइड वे में होता है. हेल्प्स टू फोकस द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स. और दोस्तों हमारे जो बिजनेस के गोल्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस का गोल है, उस बिजनेस के गोल को ही अचीव करने के लिए आप अलग अलग सिस्टम्स का, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. अब चूंकि सिस्टम जो इंटीग्रेटेड हो गया है, तो आपके बिजनेस के गोल को भी अचीव करने में आसानी होती है, उसको रिव्यू करने में, उससे गैप्स को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होती है. हेल्प्स टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप. तो दोस्तों अलग अलग सिस्टम्स में जब अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अलग अलग एमआर रहते हैं या अलग अलग कोऑर्डिनेटर होता है ना, तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. और यूनिफाइड वे में जब काम करते हैं, हम इंटीग्रेटेड वे में जब काम करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर जो है खत्म हो जाता है. फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और दोस्तों साथ ही साथ अब चूंकि फ्रेमवर्क मेरा सेम ही है, हम ट्रेनिंग भी कॉमन कर सकते हैं. काफी सारे एलिमेंट जो हैं कॉमन है, तो ट्रेनिंग का खर्चा भी बचता है और लोगों को भी चीजों को समझने में आसानी होती है. आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का जो ट्री होता है टिपिकली कैसा होता है. हम यहां पर आपको एक सैंपल दिखाने वाले हैं. जरूरी नहीं है कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम में, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में ये 3 ही स्टैंडर्ड हो. हमने जो एग्जांपल आपको यहां पर दिखाया दोस्तों आईएमएस ट्री का, यहां पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया. जरूरी नहीं कि 3 हो, कुछ जगहों में क्यूएमएस, ईएमएस ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. कहीं कहीं पर क्यूएमएस, ईएमएस और ओसास 3 ले लेते हैं. कहीं कहीं पर इसके अलावा इसमें दूसरे स्टैंडर्ड जो है उसको ले लिया जाता है. काफी सारे और भी स्टैंडर्ड है दोस्तों, हम आने वाले स्लाइड में उसको जानेंगे, है ना. तो कहने का मतलब दोस्तों कि स्टैंडर्ड्स काफी सारे हो सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2, 3, 4, 5 जो भी रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप फॉलो कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मिला के एक कॉमन फ्रेमवर्क आप तैयार करते हैं. कॉमन सिस्टम्स, कॉमन प्रोसीजर्स, मैनुअल, है ना, और फॉर्मेट में भी आप कॉमनलिटी लाने की कोशिश करते हैं, है ना. तो इससे क्या होता है, चीजें इंटीग्रेट होती है. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में 3 ही सिस्टम हो जरूरी नहीं है, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं. Which management system standards can be integrated? दोस्तों कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? काफी सारे सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स हैं. ISO 9001 जो है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड जो है ISO का 9001 2015 है, जो कि एक जनरल फ्रेमवर्क देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इसके अलावा 14001 जो है, जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है ना. इसके अलावा दोस्तों ISO 40001 यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ना, ये पहले BS, OSAS 18001 हुआ करता था. अब ये जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड आ गया है, जो कि 2018 में मार्च में रिलीज हुआ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स हैं. इसके अलावा दोस्तों ISO IEC 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड है, और ISO 22000 जो है फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड है. ISO IEC 20000 जो है IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए है. दोस्तों ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स हो गए, हालांकि इसके अलावा भी काफी सारे और भी स्टैंडर्ड्स हैं. कुछ एग्जांपल हम आपको शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. तो इनमें से आप 2, 3, 4 या इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड जो हैं, आप उनको मिला के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं. उससे क्या होता है दोस्तों, आपको अलग अलग मैनुअल्स, अलग अलग प्रोसीजर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, वैसे काफी सारे जगहों में आपको इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स या फॉर्मेट बनाने की या वर्क इंस्ट्रक्शन SOP बनाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन काफी सारे जगहों में आप उसको कॉमन बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसेस कैसे काम करता है दोस्तों? कंबाइनिंग सेपरेट सिस्टम बीइंग यूज्ड.
हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी मेरे कॉमन सिस्टम्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कंबाइन करते हैं, आइडेंटिफाइंग इंटीग्रेबल कॉमन एलिमेंट। उनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो क्लॉजेस हो गए, चाहे सब क्लॉजेस हो गए, जहां पर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर लें। इंटीग्रेटेड आइडेंटिफाई करने के बाद में इंटीग्रेटिंग कॉमन एलिमेंट्स, हम उनको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेटिंग कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद में दोस्तों हम उनको इंटीग्रेट कर लें, यानी कि उनके लिए कॉमन प्रोसीजर्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन फॉर्मेट्स वगैरह जहां जहां कर सकते हैं वहां पर हम वो सेट कर लें। और IMS वन सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग ऑल कॉमन एलिमेंट्स। और फाइनली आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है पूरा तैयार होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफी सारे सिस्टम्स में इंटीग्रेशन करके अपने एफर्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं और ओवरऑल जो सिस्टम इम्पैक्ट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। लोगों में जो कंफ्यूजन होता है उसमें कमी कर सकते हैं। काफी आपके टाइम की बचत होती है, काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपके समय की बचत होती है। The Sexual Harassment at Workplace Act was enacted in 2013 in India. The Act says that a woman shall not be subjected to sexual harassment at any workplace. It includes any unwelcome sexual behavior, either direct or by implication. Some examples are physical contact and advances, demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome conduct of sexual nature. Harassment by implication may come from promise of preferential treatment and employment opportunities or threats to present or future employment. It does not matter if these are explicit or implicit. If these threats or promises interfere with her work, if she finds them offensive or hostile while at work, or if this can affect her health or safety, then the law is there to protect her. The term workplace extends beyond the actual place of work. Places visited for reasons arising out of employment are covered too. This includes travel for work also. The Act is valid even if employment is without remuneration. The Act is applicable even if employment is only implied. The employer is responsible for taking any such complaint forward. There is a well-defined process for doing this. If you face sexual harassment, reach to HR or to your manager. The Act provides for imprisonment for the harasser up to 3 years, or fine, or both. The Act ensures that a harasser cannot just get away with it. So stand up for yourself.